मेरे अजीज हमवतनों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। इस वक्त ईरान और इसराइल के बीच में जंग आबोताब से जारी है, लेकिन हम यहाँ पर सिर्फ ये डिस्कस करेंगे कि इस पूरे फड्डे, इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट, इस पूरी जंग में पाकिस्तान के लिए क्या लर्निंग्स हैं। जिस तरह इसराइल ने ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटी पर अटैक किया है, इसमें पाकिस्तान स्ट्रेटेजिक कम्युनिटी के लिए क्या नोट्स हैं। सबसे पहले तो अपने माइंड में ये रखें कि 2025 का इसराइल ईरान कॉन्फ्लिक्ट सिर्फ रीजनल फ्लैश पॉइंट नहीं था, ये एक वेकअप कॉल थी फॉर एवरी न्यूक्लियर एंड नियर न्यूक्लियर पावर, स्पेशली पाकिस्तान। इस पूरे के पूरे मसले में, इस पूरी एपिसोड में पाकिस्तान के लिए 8 लर्निंग्स हैं। नंबर 1, डेटरेंस इज नॉट जस्ट पोजेशन, इट्स क्रेडिबिलिटी। ईरान ने बरसों लगा दिए फॉर न्यूक्लियर नो हाउ बट नॉट ऑन ऑपरेशनल डेटरेंस। पाकिस्तान ने यहाँ सीखा कि कैपेबिलिटी के साथ साथ क्रेडिबिलिटी भी मेंटेन करना उतना ही जरूरी है। अपनी सेकंड स्ट्राइक और सर्वाइवेबिलिटी डॉक्ट्राइन को शार्प, क्लियर और विजिबल रखें। आपके जो बेस्ट वेपन्स होते हैं ना, वो सिर्फ दिखाने के लिए होते हैं, उसे यूज नहीं किया जाता। इसकी सबसे बड़ी एग्जांपल है इंडिया। इंडिया ने अपना सबसे बेहतरीन एट दैट टाइम ब्रह्मोस जो है वो ऑपरेशन सिंदूर के डे 1 पर यूज कर लिया। इसका देखो नतीजा क्या निकला, वो जो स्ट्रेटेजिक एम्बिग्यूटी होती है ना, वो खत्म हो गई। लोग थू थू कर रहे हैं कि ब्रह्मोस ने क्या किया यहाँ पर। नंबर 2 बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, स्ट्रेटेजिक एसेट्स और वल्नरेबल एसेट्स। इसराइल से आपको जितना भी इख्तिलाफ हो, जितनी भी नफरत हो, यहाँ मानना पड़ेगा कि उन्होंने फिक्स साइट पे प्रिसिशन के साथ अटैक किया है। लेसन ये था कि पाकिस्तान को अपने स्ट्रेटेजिक एसेट्स को डिसेंट्रलाइज और प्रोटेक्ट करना होगा। इनफैक्ट वो ऑलरेडी कर रहे हैं। ये मुमकिन होता है सिर्फ और सिर्फ मोबिलिटी, कंसीलमेंट और रिडंडेंसी के जरिए। नंबर 3, एयर डिफेंस मस्ट बी लेयर्ड, नॉट सिंबॉलिक। मे बी जज्बा बहुत हो, बट अनफॉर्चुनेटली इसराइल का एयर डिफेंस सिस्टम आउटडेटेड और बाईपास थे। पाकिस्तान के पास एक मल्टी लेयर्ड एयर डिफेंस ग्रिड होना चाहिए फॉर शॉर्ट एंड लॉन्ग रेंज। ड्रोन इंटरसेप्टर्स होने चाहिए और ऐसे रेडार्स जो कि जैमिंग रेजिस्टेंट हो। आई एम श्योर हमारे पास ये सब कुछ है। नंबर 4, साइबर वॉरफेयर इज द फर्स्ट वेव ऑफ अटैक। इसराइली साइबर ऑप्स ने शायद ईरानियन रेडार को डिसेबल कर दिया था। ये मैं नहीं कह रहा, ये अब तक जितनी भी रिपोर्ट्स आई हैं वो कह रही हैं। यहाँ जरूरत हाईलाइट हुई साइबर कमांड यूनिट की, और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर हमारे कोर का पार्ट होना चाहिए। नंबर 5, डिप्लोमेटिक आइसोलेशन इक्वल्स स्ट्रेटेजिक वल्नरेबिलिटी। ईरान की सबसे बड़ी गलती ये थी कि उसने खुद को डिप्लोमेटिकली आइसोलेट कर लिया था। ये प्रॉपर स्लो पॉइजन उसने अपने आप को दिया। ये लिटरली सुसाइड थी। खुद बताओ, इसराइल के अटैक के बाद किसने इनको रियली सपोर्ट किया? कोई करेगा भी क्यों? इसीलिए पाकिस्तान इज मेंटेनिंग बैलेंस रिलेशनशिप with USA, Gulf, Turkey, Russia, China, every single one on this planet. Be friend with all, reliant on none. Number 6, information warfare determines perception. ईरान ने जितना भी आज तक अपना नैरेटिव बिल्ड किया था ना, वो सारा कोलैप्स कर गया है। चाहे आप डोमेस्टिकली देखो या इंटरनेशनली। क्या बहैसियत कौम वो लोग एक साथ हैं। इसीलिए तो प्री एम्प्टिव पब्लिक कम्युनिकेशन प्लान्स बनते हैं और नेशनल क्राइसिस पीआर स्ट्रेटेजी की अहमियत अब आपको समझ आई होगी। नंबर 7, प्रॉक्सीज कैन नॉट सब्स्टिट्यूट पावर। आप लोगों ने बहुत सुना होगा कि रियासत माँ होती है, वो लोगों को एक और मुत्तहद करती है, मुश्किल वक्त में प्रोटेक्ट करती है, अपना साया देती है। आप 1000 प्रॉक्सीज या मिलिशिया बना लो, लेकिन इफेक्टिव रिटालिएशन के लिए उन पर रिलाई नहीं कर सकते। इसीलिए पाकिस्तान हमेशा डिसिप्लिन सेंट्रलाइज स्टेट रिस्पॉन्स देता है। थर्ड पार्टी एक्टर्स की हमें कभी जरूरत ही नहीं रही। लास्ट पॉइंट नंबर 8, स्पीड एंड प्रिसिशन मैटर्स इन मॉडर्न वॉर। इसराइल की जानिब से जो ड्रोन्स की बरसात हुई है, जो गोला बारूद गिरा है, उससे ईरान पूरी तरह बौखला गया है। AI इनेबल्ड बैटलफील्ड डिसीजन टूल्स पर रिसर्च हो रही है और अपनी रैपिड C4 ISR कैपेबिलिटी को इंप्रूव किया जा रहा है। याद रखिएगा कि स्ट्रेटेजिक प्लानिंग के मामले में दूसरे की मिस्टेक्स हमारे लिए बेस्ट टीचर का काम करती हैं। अगर पाकिस्तान की पोजीशन पर देखा जाए, बहुत सारे लोग आपको कहते हुए देखेंगे कि पाकिस्तान इज नेक्स्ट। वो लोग पाकिस्तान पर ऐसा फ्रेमवर्क अप्लाई कर रहे हैं जो कि काम नहीं करता। जायनिस्ट और इंडियन का ये ऑब्सेशन कि पाकिस्तान नेक्स्ट है, ये कोलैप्स कर जाता है क्योंकि पाकिस्तान एक सॉफ्ट टारगेट नहीं है। इट्स अ फ्यूज स्टेट डेटरेंट नोड विद सेकंड स्ट्राइक क्लैरिटी, डिजिटल रिडंडेंसी एंड रियल टाइम अपलिंक टू अ यूरेशियन शील्ड। ये कहना गलत है कि पाकिस्तान इज नेक्स्ट। ये कहना चाहिए कि दे ट्राइड एंड पाकिस्तान वाज रेडी। जिसको थोड़ी बहुत भी वॉरफेयर की समझ बूझ है ना, वो ये जानता है। और बात ज्यादा पुरानी नहीं है, सिर्फ मई के मंथ की बात है ये। पाकिस्तान ईरान का सीक्वल नहीं है। पाकिस्तान एक ऐसी फायरवॉल है जिसे ब्रीच नहीं किया जा सकता। पाकिस्तान ने ईरान को सपोर्ट ऑफर की है एंड ऑब्वियसली इट्स गोइंग टू बी डिप्लोमेटिक ओनली, इट कैन नॉट बी मिलिट्री सपोर्ट। पाकिस्तान किसी भी किस्म के मिस एडवेंचर का पार्ट नहीं बन सकता। अल्लाह ईरान का हामी और नासिर हो।